हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और दोस्तों, मैं एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूं, जो कि ये कंटिन्यू आपके 23 फरवरी से अपना एसएससी जीडी का पेपर चालू होगा। और मैं कंटिन्यू एक भी दिन मिस नहीं होगा। मैं रोज़ ही प्रैक्टिस सेट आपके करवाते रहूँगा यूट्यूब के माध्यम से। और दोस्तों, आपको लगे रहना है, मेरे साथ रहना है कंटिन्यू। और ये मैं नवीन सर जी के प्रैक्टिस सेट जो मैंने अपनी हैंड राइटिंग बनाई है वो सभी रिवाइज करवाऊँगा। ओके, तो दोस्तों आपको मेरे साथ बने रहना है, पेन और कॉपी पकड़ के रखना है, क्योंकि जो मैं बताऊँगा इम्पोर्टेंट है, वो आपको ज़रूर लोड कर लेना है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध। तो यह कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वरंज कौन है? तो ये है अपने चतुर्वेदी पनिक्कर। ये कौन है? चतुर्वेदी पनिक्कर है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यानी इसके फैक्ट है इनके फैक्ट आपको याद करके चलना है, क्योंकि इन्हीं फैक्टों से ही अपना प्रश्न बनता है। तो पहला फैक्ट है इसका, कथकली एक नंबर पे बी नारायण सेनन। और यानी कथकली नृत्य कौन से करते हैं, तो उनका नाम यहाँ पे मैंने नोट करके रखा था। तो वी नारायण सेनन, और दूसरा है उदय शंकर, तीसरा है के कुमारन नारायण, ठीक है। और चौथा है पद्म विभूषण मिला 2024 में किसको? सदनाम पी बालकृष्ण को। तो ये दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा ही बन जाता है। और 5वें नंबर का भी पॉइंट आपको याद करके चलना है। मार्गी विजय कुमारन, इनको मिला है संयुक्त नाटक अकादमी पुरस्कार। कब मिला? तो 2023 में इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ये नवीन सर जी ने बोला था कि ये आपको इम्पोर्टेंट करके चलना है, यानी इनको बार बार रिवाइज करते चलना है, ठीक है। और 6वां नंबर है बिपिन एस, यानी बिपिन एस, इनका मेरे को शॉर्ट फॉर्म ही मैंने लिखा। इनको मिला है बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड। कब मिला? 2023 में मिला। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। और कथकली करने वाली महिला भी है मिलिना साल्वनी। ये किधर की है? ये है इटली की। तो ये भी कथकली डांस करती है, पहली विदेशी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट फैक्ट है, कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी लुइस लाइटफुट। ऑस्ट्रेलिया की जननी कौन है कथकली करने वाली? तो ये है लुइस लाइटफुट। ओके, नेक्स्ट, कथकली नृत्य की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये होती है केलारिट्टू नृत्य से। ओके दोस्तों, तो इसका पहला प्रश्न हो चुका है। और अभी चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये अपना दूसरा प्रश्न भी लग गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों से कौन सा यूनानी में स्थित नहीं है? तो ये है अपना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। तो ये है अपना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है अपना हेग में, द हेग। ओके, और ये हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। कुल जज होते हैं इसमें 15, और कार्यकाल है इसका 9 वर्ष का। आपको यहाँ पे सब नोट करके लिखा है, ठीक है। और यूएन के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली, नॉर्वे के थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यूएन के महासचिव हवाई दुर्घटना में मारे गए। तो ये कौन थे? हेमसेक। ओके, डैग हेमसेक। यूएन के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो ये एंटोनिया के गुटेरस, पुर्तगाली हैं ये। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं प्रथम प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कब इनको मिला? 1991 में भारत रत्न मिला। ओके, और पीवी नरसिम्हा राव, इनको 2024 में मिला। और यानी भारत रत्न 2024 में मिला। 24 में 4-5 पदम है भारत रत्न मिले हैं, तो उनका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। मोरारजी देसाई को 1991 में, और निशान ए पाक भी मिला इनको, ठीक है। विज्ञान ए पाक भी मिला। और आई के गुजराल, इनको भी मिला 1991 में। और भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 से। कुल मरणोपरांत 20 लोग को मिला है अभी तक। ओके, कुल पीएम अवार्ड 9 मिले, यानी 9 जन को पीएम अवार्ड मिले मरणोपरांत में। और पहले मरणोपरांत हैं ये अपने लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला था? तो इनको 1966 में मिला था। पहली महिला मरणोपरांत
तो अरुणा असफ अली कब मिला था? 1997 में। 2024 में 4 मरणोपरांत 1 जीवन मिला, यानी टोटल मिले भारत रत्न 5। तो देखते हैं लिस्ट में। पहला मिला ये PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत, और ये है किसका? CCS। आप बताना कमेंट में, मेरे को याद नहीं आ रहा है। और MS स्वामीनाथन तीसरे नंबर का मरणोपरांत में इनका भी लिस्ट है, और कर्पूरी ठाकुर इनका भी लिस्ट है। ठीक है, ये आपको नीचे दिखा होगा। कितने हो गए? 4 जन हो गए। लाल कृष्ण अडवाणी ये BJP पार्टी से हैं, और इनका स्थापना हुआ था BJP पार्टी का 1980 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो भारत रत्न पहले PM है नेहरू, जिनको यानी भारत रत्न मिला, और पहले CM हैं गोविंद वल्लभ पंत। कहाँ के हैं ये? UP के हैं। और विदेशी पहले खान अब्दुल गफ्फर खान, तो ये आपको दिख रहा होगा, खान अब्दुल गफ्फर खान। उपनाम इनका सीमांत गांधी 1987 में इनको मिला था। और दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला 1990 में इनको मिला। पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर 2014 में मिला, सबसे कम उम्र के, यानी 40 वर्ष के थे, तो इनको भी मिल गया। पहले संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी इनको मिला 1997 में। और पंडित रविशंकर इनको मिला 1999 में भारत रत्न। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान, इन 2 जन को 2001 में मिला था। पहली महिला इंदिरा गांधी 1971 में मिला, और पहले मुस्लिम जाकिर हुसैन, इनको भी 1971 में ही मिला होगा। ठीक है, पहले मुस्लिम जाकिर हुसैन जी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमिका के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो ये करता है नेशनल वाटर 2। ओके, ये कहाँ पे है? नेशनल वाटर 2 ब्रह्मपुत्र नदी 1891 किलोमीटर, इतना है ये। और नेशनल वाटर 1 इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, इलाहाबाद से हल्दिया। और गंगा प्लस हुगली प्लस भागीरथी, ये यहाँ पे नेशनल वाटर है। नेशनल वाटर 69 सबसे छोटा है। नेशनल वाटर 100 तापी नदी पर है, ये गुजरात महाराष्ट्र। ओके, और नेशनल वाटर 97 ये है सुंदरवन में है। सबसे ज़्यादा जलमार्ग कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बेंगलोर में किया गया था, वेस्ट इंडीज के साथ 1976 में। ODI में पहली महिला 1978 में इंग्लैंड के साथ हुआ था। फर्स्ट फीमेल T20 2006 में इंग्लैंड के साथ। फर्स्ट फीमेल क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 में। इंडिया मेल टीम फर्स्ट T20 मैच 1932 में हुआ इंग्लैंड के साथ, कैप्टन थे CK नायडू। फर्स्ट ODI मैच 1974 में इंग्लैंड के साथ, लाला अमरनाथ कैप्टन थे। फर्स्ट T20 साउथ अफ्रीका के साथ। फर्स्ट पिंक बॉल 2019 बांग्लादेश के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ODI में डबल सेंचुरी सबसे पहले वेलिंडा क्लार्क ने मारी थी, 229 रन बनाए थे। ओके, नेक्स्ट में दोहरा शतक पहली भारतीय महिला मिताली राज, 10 के रन भी हो चुके इनके। लेडी तेंदुलकर बोलते हैं इनको, और अनगार्डेड इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्टी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह शोभा स्पीड पोस्ट इनकी पुस्तक है। अनीता नायर की द वेटर मैन ब्लॉक। ओके, अनुजा चौहान की द जोया फैक्टर। अनुजा चौहान की कौन सी है? बहुत ही चर्चित पुस्तक है, ये किताब बहुत ही चर्चित है, तो इसको आप याद करके चलना है। मेघना पंत की कौन सी है? बॉयज डोंट क्राई। ठीक, प्रभा खेतन की ए लाइफ अ पोस्ट। राधिका वाज अनलेडी लाइक। निकिता सिंह लव एट फेसबुक। और पिंजर अमृता प्रीतम। मेघना मार्केल द बेंच। लज्जा फ्रेंच लवर इसकी किसकी है? तस्मिल्ला नस्लिन की।
नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन कब किया? तो ये किया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 24 मार्च 1946 को आया इंडिया, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट 16 मई 1946 को हुई। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। सचिदानंद स्थायी सदस्य थे और सेकंड बैठक में राजेंद्र प्रसाद अस्थायी थे और राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। और 13 दिसंबर नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव एक्सेप्टेड हुआ है। ये नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ था? तो 13 दिसंबर को। और 26 नवंबर 1949 को संविधान रेडी हो गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये था सरदार पटेल। सलाहकार कौन थे? सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे, सरदार पटेल। मूल अधिकार उपस्थिति में उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पॉइंट, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो एससी मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे और संचालन समिति के अध्यक्ष ये राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तदभर झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसमें कुल महिला थी 15। कुल सदस्य संख्या थी 389। प्रांत से 292 थे, देसी रियासतों से 93 थे। चीफ कमिश्नर 4 थे, यहाँ पे देख सकते हो लिखा है। और 15 महिलाओं में 3 पाकिस्तानी चली गई और 12 भारत हैं। विभाजन के बाद 299 सदस्य संख्या की सीटें हैं और ब्रिटिश प्रांत 229 हैं, देसी प्रांत 70 हैं। संविधान सभा के अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये किया था अंग्रेजों ने, सूरत में अपना कारखाना प्रस्तापित किया था। तो पहली अस्थाई फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में बनी थी अस्थाई, और पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में बनी थी 1613 में ही बनी थी, ठीक। डेनिश प्रथम कारखाना 1620 में, कहाँ? त्रावणकोर में। और फ्रांसीसी ने पहला कारखाना कब खोला? 1668 में सूरत में खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, कौन सा शासक है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो वह था, ये शाह आलम था। कौन था? शाह आलम प्रथम। और प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में बंगाल में हुआ, हुगली नदी के। तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के अंडर में ये हुआ था, तो इसमें क्लाइव जीत गया था 1757 का। अंग्रेजों ने शासन की शुरुआत करना चालू कर दी थी प्लासी के युद्ध से, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है और ये आपको इम्पोर्टेंट करके रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मैंने भी अभी तक बहुत से एग्जाम दिए मेरे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बक्सर का युद्ध शुरू कब हुआ? तो ये हुआ था, कहाँ हुआ था? और तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को बिहार गंगा नदी पे। किसके युद्ध में था? अवध का नवाब कौन था? सुअद-उद-दौला प्लस मीर कासिम, और इसमें हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। और अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध का संस्थापक समादत खां बुरहान उल मुल्क में इसका था। और हैदराबाद निजाम उल मुल्क चीन किलच खां। कर्नाटक का सदात खां उल्लख खां। मैसूर का नवाब कौन था? तो ये था हैदर अली। भरतपुर का नवाब था बदन सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध तो ये किसके साथ हुआ था? तो फ्रांस के साथ हुआ था 1746 से 1748 तक। और दूसरा 1749 से 54 तक हुआ और 1756 से 63 तक हुआ ये तीसरा। और अंग्रेजों के मैसूर युद्ध 1787 से 1757 से 1769 तक, 1767 से 69 तक कहाँ पे हुआ? मद्रास में। दूसरा 1780 से 84 बेंगलोर में। और तीसरा
1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम में। और चौथा टीपू की मौत हुई 1799 में। नेक्स्ट, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम छोटा है? तो ये लक्षद्वीप 332 किमी स्क्वायर, 32 किमी स्क्वायर मीटर, इतना ये क्षेत्रफल है केंद्र शासित की दृष्टि से। सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? तो ये है अपना लद्दाख, 5914 किमी स्क्वायर मीटर। सेकंड है जम्मू कश्मीर, ठीक, जो कि 2019 में बन गया है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली में 11,320 व्यक्ति किमी। और दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, ठीक है, भारत बांग्लादेश है 40, यानी सीमा लगाने वाले दूसरे देशों से उनकी लंबाई देखते हैं तो बांग्लादेश होगी, हाँ बांग्लादेश है 4096 यानी 4096 किलोमीटर। और चाइना है 3,448 किलोमीटर। और पाकिस्तान है 3,323 किलोमीटर। और नेपाल है 1751 किलोमीटर। और ये क्या है? म्यांमार होगा, म्यांमार 16,043 किलोमीटर। और भूटान 699 किलोमीटर। और सबसे कम किसकी है? अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बांग्लादेश की सीमा कितने देश से लगती है? तो ये लगती है 8। कितने राज्य से लगती है? तो 8 राज्य से। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेन चलती है, कौन कौन सी हैं? तो मैत्री, बंधन और मिताली। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल आदित्यनाथ शाह, ये दिल्ली के पहले उपराज्यपाल थे आदित्यनाथ शाह। ये दिल्ली पुलिस में कितने बार पूछा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत में वर्तमान में सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कौन है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। और बैंक ऑफ बंगाल 1806 में बना था। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना था। और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना था। और इन तीनों को जोड़ के इंपीरियल बैंक बना। तो ये कब बना? 1921 में बना था इंपीरियल बैंक, ठीक। और इसके संस्थापक कौन थे? जॉन मेनार्ड कीन, ठीक। और राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था, और इन्हीं को बन के क्या बना? ये SBI। और SBI का राष्ट्रीयकरण गोरेवाला समिति की सिफारिश से हुआ था। SBI के पहले अध्यक्ष थे जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट में नोट सिग्नेचर किसका रहता है? तो ये रहता है वित्त मंत्रालय द्वारा होता है 1 रुपये के नोट पर। और बाकी नोट पर RBI गवर्नर खुद सिग्नेचर रहता है, RBI के गवर्नर का। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो PC भट्टाचार्य थे। और वर्तमान में कौन है? अजय सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी नोट प्रेस, जहां नोट छापे जाते हैं उसको कहते हैं? तो 1926 में शुरू हुआ था, 1926 में। नासिक, देवास MP का मैसूर में नहीं, मैसूर के देवास कहाँ पे? MP में। नासिक महाराष्ट्र में है। और मैसूर कर्नाटक में है। और सालबोनी वेस्ट बंगाल में है। किसके सिक्के छापे जाने वाले ठिकान? हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता, यहाँ पे सिक्के छापे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? तो ये अपनी नाबार्ड, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है, ठीक। समिति, शिवरम समिति गठन हुआ 1979 को। पहले अध्यक्ष M रामकृष्ण और हेडक्वार्टर इसका है मुंबई। और इंदिरा गांधी जी समर्पित किया 5 नवंबर 1982 को। 6वीं पंचवर्षीय लगती है इसमें। भारत सरकार की हिस्सेदारी 99% है। वर्तमान में अध्यक्ष है KV साजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 7 सितंबर 2005 में। लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 2006 में मनरेगा लागू हो गया। मंत्रालय है इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी, यानी 100 दिन में रोजगार की गारंटी पक्की है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब हुआ? तो ये 2011 से चालू हो गया। PM रोजगार योजना 1993 का है।
1993 का है। पीएम रोजगार प्रोत्साहन 2016 का है। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 का है। तो ऐसी ये योजनाएं हैं और ये आपको याद करके चलना है। तो ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भार की एसआई इकाई क्या है? तो ये है न्यूटन। और समय की एसआई इकाई सेकंड। लंबाई मीटर में। ताप केल्विन में। विद्युत धारा एम्पियर में। पदार्थ की मात्रा मोल में। रेडियो की धार्मिकता वैक्यूरल में। विद्युत प्रोत्सुकता ओम में। विद्युत आवेश कूलाम में। और लेंस की डायोप्टर में। ज्योतिवा की कैंडेला में। ज्योतिवा कैंडेला में इसकी मापी जाती है एसआई इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो ये हैं ठोस, गैस, द्रव और प्लाज्मा। बोस आइंस्टाइन द्वारा घोषणा की गई। कब? 1924 में। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। हर्पेटोलॉजी उभयचर सरीसृप को कहा जाता है। एंथ्रोलॉजी मानव विकास को कहा जाता है। साइटोलॉजी कोशिका को कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीट को कहते हैं। वायरोलॉजी विषाणु को कहते हैं। और माइकोलॉजी कवक को कहते हैं। सेरोलॉजी छिपकली को कहते हैं। और पेनिटेलॉजी जीवाश्म को कहते हैं। सर्पेलॉजी सर्पों का अध्ययन को कहते हैं। अर्नोलॉजी मकड़ी को कहते हैं। साइनोलॉजी कुत्ते को कहते हैं। इथोकोलॉजी पशु व्यवहार को कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, किस कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लाइसोसोम। पीएच मान इसका रहता है 4.5। कोशिका की खोज किसने की? 1665 रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका की। ठीक। और जीवित कोशिका की 1674 में हुई, ल्यूवेन हुक ने की। कोशिका का केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन 1832 में। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। कोशिका का पोस्ट ऑफिस गोल्जी बॉडी कहा जाता है। कोशिका निमंत्रण कक्ष केंद्रक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? तो ये था जसप्रीत बुमराह को। मैन ऑफ द मैच फाइनल विराट कोहली 76 रन के साथ। और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 7 रन से विन। कौन? इंडिया विन है। ठीक। आयोजक हुआ था यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज में। फाइनल मैच किंगस्टन में हुआ था जो कि वेस्ट इंडीज में है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 फाइनल इंडिया ने जीता है और न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा। मैन ऑफ द सीरीज सचिन रविन। आयोजक पाकिस्तान प्लस यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, 2025 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 139 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिले हैं, जो कि पद्म विभूषण 7 हैं और पद्म भूषण 19 और पद्म श्री 113 हैं। ठीक। ये आपको याद करके चलना है 2025 के। पीवी कुमुदनी लखिया ये कथक से हैं। और शारदा सिन्हा ये छठ गायिका हैं। और बिहार कोकिला इनको कहते हैं, शारदा सिन्हा को। और इनका पद्म श्री 1991 है। पद्म भूषण जतिन गोस्वामी क्षत्रिय नृत्य से हैं। शोभना चंद्र कुमार भरतनाट्यम से हैं। पंकज उदास गजल गायिका हैं, इनको पद्मश्री मिला है। आर अश्विन क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिजीत सिंह गायिका है और गुरु वयूर दोराई मृदंगम से हैं। भरत गुप्त सितार से हैं। रणवेंद्र भानु मजूमदार तेजेंद्र मजूमदार ये बांसुरी वादक हैं। और दुर्गाचरण रणवीर ओडिशा नर्तक हैं। महावीर नायक रंग गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया? तो ये है मध्य प्रदेश सरकार। सीएम मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल। 107वां नेशनल पार्क सिमलीपाल ओडिशा में है। और एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कमेंट में आपको बताना है।
मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह है आपका इडुक्का प्लस मृदंगम प्लस बांसुरी प्लस वीणा, ये सब है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, ठीक। और इसके लिए आप एक शेयर करना, एक लाइक करना। तब तक के लिए बाय।